हाय हेलो एवरीवन। तो आज फिर मैं हाजिर हूँ आज का डिवाइन मैसेज लेके। तो डिवाइन बताते हैं कि जब दो अवेकन आत्माएं मिलती मतलब कनेक्ट होती हैं या एक दूसरे के प्रति खिंचाव महसूस करती हैं, तो मन में बेचैनी नहीं, उल्लास होता है, मन प्रसन्न हो जाता है। एक आहा मोमेंट उस पल के लिए महसूस होता है। और एक अवेकन आत्मा और एक नार्सिस्ट आत्मा जब कनेक्ट होती है, तो नार्सिस्ट आत्मा में जब कनेक्शन होता है तो वो सिर्फ जानकारी के लिए होता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तुम किससे बात कर रही हो, तुम क्या कर रही हो, तुम क्यों कर रही हो, तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हारे थॉट्स क्या हैं, तुम क्या सोच रही हो, तुम किसके बारे में सोच रही हो, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें वो आपसे कनेक्ट होती हैं आपकी जानकारी हासिल करने के लिए और अपने काम निकलवाने के लिए। तो अवेकन आत्माएं सावधान हो जाती हैं, वो जान जाती हैं कि मेरी कनेक्टिविटी किससे हो रही है, एक अवेकन आत्मा से, एक अच्छी आत्मा से और एक नार्सिस्ट आत्मा से सॉरी। तो हम इस तरीके से जान जाते हैं। वो जो नार्सिस्ट आत्माएं होती हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझती हैं, तुमसे ज़्यादा पावरफुल समझती हैं। उनको ये लगता है कि जो डिवाइन आत्मा है वो उनका काम करने के लिए पैदा हुई हैं, तो या अपना पावर दिखाने के लिए। और जो अवेकन आत्माएं होती हैं वो लोगों को जागरूक करने के लिए पैदा होती हैं या बनती हैं या बनाई जाती हैं, या ईश्वर उनसे कनेक्ट होते हैं, या समाज में जो कुरीतियाँ हैं, परंपराएं, विषैलापन जो फैला है उनको दूर करने के लिए होती हैं। और जो नार्सिस्ट आत्माएं होती हैं या तांत्रिक आत्माएं होती हैं या तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, वो उनको ये लगता है कि हम लोग इनसे अपना काम निकलवा लें, इनसे कनेक्टिविटी बनाए रखें, इनको गिराएं, इनको मजबूर करें कि ये मेरे सारे काम करें। और डिवाइन ये नहीं चाहते हैं। हम लोग सिर्फ इसलिए हैं कि हम लोग समाज में ये बता सकें कि क्या सही है और क्या गलत है। अपने अपने बिलीफ सिस्टम हैं, हम उन लोगों को ये बता सकें कि तुम्हारा बिलीफ तुम्हारे लिए है, हमारा हमारे लिए है। हम अपने बिलीव एक दूसरे के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। हमें क्या पहनना है ये हम डिसाइड करेंगे, आपको क्या पहनना है ये आप डिसाइड करोगे। हमें क्या खाना है ये हम डिसाइड करेंगे, आपको क्या खाना है ये आप डिसाइड करोगे। आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे क्या करना है, जैसे कि मैं डिसाइड नहीं कर रही हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। मैं बस बता रही हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। मानना ना मानना आपका काम है, और जज करना हम लोगों का काम नहीं होता है। जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो कभी किसी को जज नहीं करती हैं, और जो नार्सिसिस्ट आत्माएं होती हैं वो हर व्यक्ति की छोटी छोटी चीज़ें कुदेर कुदेर के निकाल के उनको जानती हैं और फिर उन पर कमेंट्स पास करती हैं। तो आप जान लो कि आप एक अच्छी आत्मा हैं या एक बुरी आत्मा है। अब एक चीज़ और मुझे मेडिटेशन में मैंने जाना कि कोई है जो मुझसे जानना चाहता है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय होने के बाद, मेरी लाइफ में सब कुछ बर्बाद होने के बाद मैंने कैसे अपने आप को पाया, मैंने कैसे अपने आप को ग्रो किया, मैंने कैसे अपने आप को पीस में लेके आई हूँ, मैं कैसे अपनी अबंडेंस को पाई हूँ, मैं कैसे
बर्बाद होते होते संभल गई हूँ। एक पीसफुल लाइफ मैंने कैसे क्रिएट की है, ये सब कोई जानना चाहता है। क्योंकि या तो कोई अच्छा पर्सन है ये जो ये जानना चाहता है, या फिर ये वो लोग हैं जिसने मुझे गिराया, मुझे बर्बाद करने की कोशिश करी है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि मतलब कैसे किया मैंने। तो इसका जवाब ये है कि जब अच्छी आत्माओं के साथ लोग खिलवाड़ करते हैं, उन्हें बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ छल करते हैं, उनके साथ कपट करते हैं, उनसे अच्छी अच्छी चीज़ें छीन लेते हैं तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा, उन्हें कमज़ोर करते हैं, ईश्वर उनसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमको इससे ज़्यादा दूंगा और अच्छा दूंगा, छीनने दो। वो अपने कर्मा बढ़ा रहे हैं, उनको बढ़ाने दो, तुम बस शांत रहो। और मैं शांत रही उस टाइम पे, अभी भी हूँ, अभी भी जब सब कुछ है मेरे पास तभी भी मैं शांत ही हूँ और हमेशा रहूँगी। और मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ हैं। वो अपनी बता देते हैं कि तुम चिंता मत करो, जो छीना जा रहा है वो उतना अच्छा नहीं है, जो मैं तुम्हें दूंगा वो बहुत अच्छा होगा। सो इसलिए हम लोग टेंशन नहीं करते हैं, बस हम देखते हैं कि नार्सिसिस्ट आत्माएं क्या क्या कैसे कैसे छीनती हैं। मैं उनको उनकी क्रियाकलाप में देखती हूँ और उन लोगों को ये लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता। मुझे हर व्यक्ति के बारे में पता है और बताया भी जाता है सॉरी। तो जो सच्ची आत्माएं होती हैं तो उनके साथ हमेशा ईश्वर रहता है, और डर भय तो पहले ही ईश्वर धीरे धीरे करके निकाल देते हैं। वो वॉरियर जो होते हैं, इसलिए उनको किसी बात का डर नहीं लगता है। उनको इस बात का डर नहीं लगता है कि कोई मुझे धोखा देगा या छल करेगा या कपट करेगा। किया भी है, करते भी हैं लोग और करते भी जा रहे हैं, उनको नहीं पता है। अब वो अभी का नहीं है, इसलिए उनको पता ही नहीं है। उनको बड़ा मज़ा आता है इन सब चीज़ों में करने में, और हम लोगों को देखने में बड़ा मज़ा आता है कि ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, अब ये आगे क्या चाल चलेगा। तो जितना मज़ा वो लोग लेते हैं ना, वो मतलब उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मतलब लोग इकट्ठा करते हैं, फिर कहाँ मीटिंग होनी है, कहाँ बुलाना है, कैसे करना है, कैसे अब्यूज़ करना है, और बहुत सारी चीज़ें। और हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम तो अकेले हैं। हम ना कोई मीटिंग कर रहे हैं, ना हम किसी को बता रहे हैं, ना हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, बस हम लोग देख रहे हैं। और ईश्वर हमें हम लोगों को बता रहा है कि देखो देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। कितना मज़ा आता है इन सब चीज़ों में कि जब ईश्वर आपके साथ हो और आपको बता दिया जाता है। और कितने सारे लोग आपको बर्बाद करने के लिए कितनी कितनी सारी मंत्रणाएं करते हैं, कितनी मीटिंग करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, खेतों में, मंदिर में, जहाँ पे लोग इकट्ठे हो सकें। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मतलब एक डिवाइन क्वालिटी को बर्बाद करने के लिए लोग कितने कर्म इकट्ठे कर लेते हैं। मतलब मुझे अजीब सा ही लगता है ये, जब मैं सोचती हूँ कि क्यों करते हैं क्या। फिर मतलब या बताया गया कि भाई ये लोग अपने कर्मा बढ़ा रहे हैं इसलिए करते हैं। उनका जागरूक नहीं है वो अपने कर्मों के प्रति, इसलिए करते हैं। या फिर वो दिखाना चाहते हैं कि समाज क्या होता है, समाज में कैसे रहना चाहिए, सामाजिक लोगों के हिसाब से रहना चाहिए, उनके हिसाब से करना चाहिए। ये चीज़ें वो लोग मतलब अपना पावर नहीं लूज़ करना चाहते हैं। उनको कभी ये नहीं लगता है कि मतलब ईश्वर को भी देखता है या
मतलब ये सब चीज़ें ऑब्ज़र्व करता है या उनके ऊपर नज़रें हैं सबकी, ईश्वर की, तो इसलिए करते हैं शायद। और हम लोगों को पता होता है कि हम लोगों को पता क्या होता है, हम तो डिवाइन क्वालिटी वाले होते हैं, तो हम तो बिल्कुल मतलब नॉर्मली ये चीज़ें करते हैं। किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना, किसी के साथ छल कपट ना करना, ये मतलब हम लोगों के रूटीन में ही होता है। हम लोगों को कभी ये मतलब ये नेचर में होता है हम लोगों के। कोई मैंने जाना कि जैसे कोई व्यक्ति अगर आपके साथ धोखा कर दे या कुछ कर दे, गड़बड़ कर दे, और फिर आप उससे बात करते हो या मतलब उसके कांटेक्ट में आते हो या कोई काम है कुछ भी, तो उन लोगों को थोड़ा सा और प्राउड फील होता है कि ये मुझसे अभी भी बात कर रही है, ये कितनी बेवकूफ़ है। नहीं, हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, हम लोग सब जानते हैं। बस हम लोगों को अपनी सरलता को नहीं गमाना है और अपनी सरलता को बनाए रखना है, अपनी दया भाव को बनाए रखना है, अपने मतलब अपने अंदर के प्रेम को हमें ज़िंदा रखना है लोगों के प्रति। क्योंकि आप लोगों को तो नहीं पता ना कि डिवाइन क्वालिटी क्या होती है, तो आपको घमंड होना चाहिए भी कि भाई ये व्यक्ति को हमने धोखा दिया, इससे हमने मतलब ऐसा ऐसा करा, मैंने इसके साथ गलत किया, मैंने इसके साथ ऊट पटांग बातें करी हैं, तो फिर ये अभी मेरे से बोल रहा है, इसका मतलब इसके मन में अभी भी मेरे लिए कुछ है, या फिर ये अभी भी मुझसे जुड़ना चाहता है, या बहुत सारी चीज़ जाने क्या क्या सोच लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग नहीं जुड़ना चाहते हैं, हम लोग कुछ नहीं है, बस हम लोग ओरिजिनलिटी में रहते हैं कि ठीक है, अगर तुमने मेरे साथ धोखा किया, ये तुम्हारी अपनी मंशा थी, और हम जो सरल हैं और हम जो सहज हैं, हम जो प्योर हैं, वो हमारे अपने गुण हैं। तो हाँ, इतना ज़रूर है कि अब मतलब मन में एक ये नहीं रहता है कि भाई ठीक है, इनके अपने कर्म बढ़ रहे हैं, मुझे क्या ही लेना देना इन सब चीज़ों से। तो ये सब चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि मतलब मैंने कैसे अपने आप को संभाला। मैंने अपने आप को क्या ही संभाला है, ईश्वर ने संभाला हम लोगों को तो, और हमेशा संभालते रहते हैं। वही है सब संभालने वाले, वही है सब सबको दंड देने वाले, वही है सब। हम तो किसी को दंड भी नहीं दे सकते, हम कुछ नहीं करते हैं, बस ईश्वर करता है जो कुछ करता है। बस यही मैसेज था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।